तू कर सकता है, तू कर सकता है। कौन? नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वनक्कम, आदार, आदाब, अभिनंदन, आभार। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंड हियर आई एम विद यू गनीरवाल। तो आज मैं आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करूँगा हॉस्टल को लेके, क्योंकि बच्चे कमेंट्स में बहुत सारी क्वेरीज पूछ रहे हैं कि किसको मिलेगा, कि भैया 45 किलोमीटर्स पर है, 50 किलोमीटर्स पर है, आउटसाइड दिल्ली, इनसाइड दिल्ली। ये सारी क्वेरीज मैं आज को आपको रिजॉल्व करूँगा। सो डोंट वरी एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। चलो, सो वीडियो शुरू करने से पहले एक नोट आप ध्यान रखिए कि हॉस्टल मिले या नहीं मिले, ये इसको आप डू और डाई सिचुएशंस मत बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी एक एनएसयूटी एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारी आईआईटीज़ और एनआईटी से ऊपर भी आता है। और इसलिए सिर्फ कि हॉस्टल नहीं मिलेगा तो आप इसे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो 2000 का इंटेक है एनएसयूटी में, उसमें से 400-500 गर्ल्स हैं तो 1500 बॉयज़ रह जाते हैं। उसमें से भी अगर आप दिल्ली वालों को निकाल देंगे जिनका घर पास में है, जो घर से आते हैं, तो आप 500 निकाल दिए, 500-600 निकाल दिए। देन ऑल्सो यू लेफ्ट विद 800-900 स्टूडेंट्स, ओके। और उसमें से सिर्फ 264 को अराउंड हॉस्टल मिलता है, बाकी रेस्ट ऑफ देम लिव इन पीजीज़, और पीजीज़ यहाँ पे आपको आसपास अच्छे मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर कोई पेरेंट अगर ये वीडियो देख रहा है और अगर आपको चाहिए कि हॉस्टल में ही डलवाना है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए, आप अपने बच्चे से भी बात करिए और जैसा भी आपको सही लगता है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर हॉस्टल नहीं मिलता है सो उसको आप एज अ बहुत मेजर क्राइटेरिया मत लीजिए। और अब चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और मैं एक वीडियो ऑलरेडी हॉस्टल टूर पे बना चुका हूँ, सो वो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने रूम सिखाया, सिंगल रूम, डबल रूम, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो अब बात आती है कि हॉस्टल मिलेगा किस किस को। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं कि भैया 45 किलोमीटर्स पर है, 40 किलोमीटर्स पर है, 60 किलोमीटर्स पर है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ बट यहाँ पे रहता हूँ, बहुत दूर है मेरा घर, या फिर मैं आउटसाइड दिल्ली में हूँ और इस तरीके से, बट स्कूल दिल्ली से है, तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि इस प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट होते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है आउटसाइड दिल्ली रीजन को, जिसकी आपने जेईई मेंस में जो भरा होगा कि आप आउटसाइड दिल्ली के हैं, इनसाइड दिल्ली के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले दी जाती है आउटसाइड दिल्ली वालों को या फिर और डासा स्टूडेंट्स को। देन सेकंड प्रेफरेंस आती है कि अगर आपके पेरेंट्स जो है आर्म्ड फोर्सेस में है तब उसमें आपको सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है। देन थर्ड प्रेफरेंस दी जाती है अगर आप ट्रांसफ़र केस हैं। इन ट्रांसफ़र केस का मतलब कि अगर आप यहाँ पे 2 साल रहे, जैसे आपने 11th-12th में कोई कोचिंग करी और आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आप उसका प्रूफ दे सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हाँ मैं हॉस्टल में रहता, सो अगेन आई नीड अ हॉस्टल फॉर द कॉलेज। और एक और ट्रांसफ़र केस कि आपके मम्मी पापा पहले दिल्ली में रहते थे बट अब वो बाहर रहते हैं और आपने जो स्कूलिंग करी वो दिल्ली से करी है, तो आप ये वाला भी रीज़न दे सकते हैं। सो दिस इज थर्ड प्रेफरेंस। अब इसके बाद प्रेफरेंस दी जाती है इनसाइड दिल्ली रीजन को, बट यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट फिल हो जाते हैं और मुझे लगता है कि शायद बहुत ही कम होंगे जिनको मिलता होगा हॉस्टल, 1 या 2 या 3 या 4 बस। उसमें भी प्रेफरेंस ये होती है कि जिसका 45-50 किलोमीटर से ज़्यादा होगा डिस्टेंस घर का कॉलेज से, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और उसके बाद आई डोंट थिंक कि मतलब अब पॉसिबिलिटी ज़ीरो ही समझ लो अगर आप इनसाइड दिल्ली रीजन और 40 किलोमीटर के या 45 किलोमीटर के अंदर आपका घर है तो। सो दिस द प्रेफरेंस ऑर्डर और इसी हिसाब से आपको हॉस्टल मिलता है। तो अब आपको हॉस्टल रूम अलॉट हो चुका है, आपने फ़ीस भर दिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, तो अब आप आते हैं हॉस्टल रूम में। तो अब आपको हॉस्टल रूम में आते घुसते ही क्या क्या चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलती हैं। तो उसमें आपको मिल जाता है, टेबल मिल जाती है जैसे आप देख रहे हो, चेयर मिल जाती है, फिर बेड मिल जाता है, बट उसके साथ मैट्रेस आपको खुद लाना पड़ेगा क्योंकि मैट्रेस नहीं मिलता है। और फिर आपको ट्यूबलाइट मिल जाती है, बल्ब होल्डर मिल जाता है। ट्यूबलाइट जो है आपको पूरी मिल जाएगी, आप जब स्विच ऑन करोगे आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, बट बल्ब होल्डर मिलता है, उसमें आपको अपना बल्ब लगाना है। देन उसके बाद आपको कबर्ड मिल जाती है एक, और ड्रॉर मिल जाती है, और साथ में कर्टेन रॉड्स मिल जाती हैं, उसमें कर्टेन्स आपको खुद लगाना है। देन आपके पास एक विंडो होती है, हर एक रूम में विंडो होगी, डबल रूम हो या सिंगल रूम हो। और साथ में ऐसा हो सकता है कि पहले जो सीनियर्स आपके रूम में रहे हैं उन्होंने अपनी कोई चीज़ पहले छोड़ दी, जैसे आपको कोई मिरर मिल जाएगा या फिर आपको हैंगिंग मतलब कपड़े टांगने वाले कुछ हुक्स मिल जाते हैं, तो वो सब आपको मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रूम में मिलेंगी, और अगर नहीं मिलती है तो आप कंप्लेंट करके आप वो चीज़ ले सकते हो, बट वो इंश्योर करते हैं कि जब आप रूम में एंटर हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास हों। सो अब आपको क्या क्या सामान लेके आना है अपने लिए, तो उसमें आके आप जो नेसेसिटी है वो है आपका मैट्रेस, क्योंकि मैट्रेस नहीं मिलता, सिर्फ आपको बेड मिलता है। सेकंड, आपको अगर कर्टेंस लाने हैं तो आप ले सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे मार्केट है वहाँ पे मिल जाएगा। देन तीसरा, आपको जो है स्विच मतलब आपको एक्सटेंशन लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्विच बोर्ड जो है एक ही मिलता है डबल रूम में 2 स्विच बोर्ड हैं, तो पर बंदा एक ही मिलता है। और अगर आप सिंगल रूम है तो वहाँ पे आपको 2 स्विच बोर्ड मिल जाते हैं। और आपको मतलब ज़्यादा यूज़ करना है, जैसे लैपटॉप चार्ज करना है, 3-4 चीज़ें साथ में लगानी है, कूलर है और फ़ोन भी चार्ज करना है, तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जनरली सब लोग रखते हैं एक्सटेंशन। अब बात आती है कि और भी जो सामान लाना है, जैसे बाल्टी हो गई नहाने के लिए, या फिर कुछ साबुन हो गया, या फिर एनी कहते मेडिसिन वाली दुकान हो गई, या फिर सब चीज़। सो उसके लिए यहाँ पे मार्केट है, ककरोला मार्केट, द्वारका मोड़ के पास ही है।
वॉकिंग डिस्टेंस है, आप जाके आराम से जब भी जाओ आप अपना सामान जाके लेके आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज आती है कि क्या लेके आना है या फिर ये सारे सामान लेके आने मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको हर सामान मिलेगा। आपको डस्टबिन मिल जाएगा, आपको क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाएगा, आपको मतलब हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे, जो भी आपकी नेसेसिटी है वो हर चीज़ मिल जाएगी। चलो अब हॉस्टल में आ गए, ठीक है, आपको रूम अलॉट हो गया, आपने सेटल डाउन हो गए। अब आपको अगले दिन कॉलेज जाना है, सुबह नहा धो के जाना है ना, और फिर आपको लैपटॉप ले जाना है वगैरह। तो और फिर आप जब आओगे तो आराम करोगे, फिर आपको वाईफाई चाहिए और आपको फिर कपड़े धुलने के लिए चाहिए, धोने के लिए भी चाहिए। सो ये सारी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हॉस्टल में, तो मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो आपको हॉस्टल में 2 बैडमिंटन कोर्ट मिल जाते हैं खेलने के लिए, और फिर साथ में एक टीटी रूम है, फिर एक टीवी रूम भी है, और लाइब्रेरी है, और फिर एक कंप्यूटर रूम है। कंप्यूटर रूम डिपेंड करता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में नहीं था बट सेकेंड ईयर हॉस्टल में है, सो ये डिपेंड करता है कि एक रूम शायद 1-2 में एक्स्ट्रा हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि आपको ये सारे रूम्स खुद खुलवाने पड़ेंगे क्योंकि ये नहीं खोलते हैं। बैडमिंटन तो खुला कोर्ट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट बाकी जितने भी रूम्स हैं वो आपको खुलवाने पड़ेंगे, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं खोलेंगे। IPL आ गया या कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है उस रूम में और सब देखना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आप या जब भी आपको मन करे तो आप केयर टेकर से आगे बोल दीजिए, वो आपको लिए रूम खोल देगा। अब आते हैं हम लोग वाईफाई और लॉन्ड्री पे। तो वाईफाई अवेलेबल है लाइक ऑलमोस्ट सारे विंग में, और एक लॉन्ड्री रूम है जो कि जिसमें कि आप अपने कपड़े दे सकते हो। उसके कुछ चार्जेस हैं, शायद 25 रुपीज़ 30 रुपीज़, तो वो आप देते हो तो आपके कपड़े धुल जाते हैं और 2 घंटे में आपको धो के दे देंगे। बट प्रेस नहीं होती है, तो आपको देखना है कि अगर आप प्रेस कराना चाहते हो तो आयरन कराना चाहते हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि कॉलेज में कैंपस में है एक दुकान, वहाँ पे वो धोते भी हैं और प्रेस करके भी देते हैं। और नहीं तो आप कहते सिर्फ डायरेक्ट सुखाओ और पहन जाओ बस। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि धोता हूँ और फिर सुखाता हूँ और पहन जाता हूँ। सो कॉलेज में आके आप समझ जाओगे, यू विल गेट टू नो। तो हाँ, तो ये आपकी फैसिलिटीज़ नहीं, ये सारे आपको मिल जाते हैं हॉस्टल में फैसिलिटीज़, और दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं क्योंकि आप जो है ना मस्ती दोस्तों के साथ जो मस्ती होती है ना सब काट दोगे। अब आते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पे, खाना। अब ये बात जो है सबके मन में रहती है कि खाना अच्छा होगा या बुरा होगा। तो मैं हॉस्टल में आपको बता दूं कि हमारे जो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल, मतलब एक तो बात पक्का है, आप जब हॉस्टल में एंटर करोगे तो शुरुआत के 10 15 20 दिन जो है ना आपको बहुत सेट खाना मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। आप कहोगे घर का खाना क्या है जब इस ऑलरेडी इतना अच्छा खाना। ग्रेजुअली क्या होगा ना कि खाने की जो क्वालिटी है ना वो ऐसे डिक्रीज़ करती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है, बढ़ती नहीं डिक्रीज़ करती है। तो आप जो है ना आखिरी में आते आते आपका ये हो जाए कि हफ्ते में आप 2 बार मंगा रहे हो या 3 बार मंगा रहे हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बजट ऑफ द पर्सन कि कितनी बार मंगाता है। तो ये है खाने का सीन। अब जैसे मैं सेकेंड ईयर हॉस्टल में हूँ तो इसमें जनरली खाना ठीक है, हम कहते खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार मंगा ले, अब बाहर से मंगा लेते हैं स्विगी जोमेटो जो भी हमें करना हो। सो ये सीन रहता है। बट जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो थोड़ा सीन हो गया था, तो इसलिए अब डिपेंड करता है कि खाना बना कौन रहा है। दोनों कैटरर्स अलग थे और आपके लिए वेराइटीज़ होती हैं। आपको कहते हैं चावल मिलेगी और रोटी मिलेगी हर रोज़, और साथ में सैलड भी मिलता है। साथ में अब आपको दाल मिलेगी और कौन सी सब्जी मिलेगी ये डिपेंड करता है मेन्यू पे। और सारे हॉस्टल के जैसे बॉयज़ हॉस्टल 4 हैं तो चारों के अलग अलग मेन्यू है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना हॉस्टल से कि खाना बहुत अच्छा होगा, और ऐसा भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही डिग्रेडेड होगा। इट्स लाइक ठीक है, आप खा सकते हो, ज़िंदा रह लोगे। एक बार हमारे साथ हो गया था कि अचानक से जब हमारे जो है ना हमारे फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था तो एक दिन ऐसी ग्रैंड डिनर का आया कि हमें हॉस्टल पे ग्रुप पे पता चला कि आज बहुत ग्रैंड डिनर है, पूरे दिन आपको अच्छा खाना मिलेगा। हमें स्नैक्स में रोल्स मिल रहे हैं, दोपहर के खाने में पाव भाजी और पता नहीं क्या क्या, और रात का खाना मतलब सब कि भाई सारे ऑफिशियल्स आने वाले हैं, डीन आने वाली है, सुजाता मैम आने वाली है ना, सब तो बहुत मतलब कहते एकदम से हवा चल गई। हमें समझ नहीं आ रहा था क्यों, सब के सब मतलब यही सोच रहे कि क्यों भाई ग्रैंड डिनर क्यों। अब आता है ग्रैंड डिनर का टाइम, हम अंदर घुसते हैं, हमें बड़ा बड़ा लिखा था ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड सेम एग्जाम्स। समझ जाओ ये होता है, मतलब वो होता है ना कि बकरे को हलाल करने से पहले खाना खिलाया जाता है ठूस ठूस के। तो मैं अभी तक आपको सारे फूड के बारे में बता चुका हूँ और आपको कि रूम में क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। आपको यहाँ पे बराबर में मार्केट मिल जाता है, द्वारका मोड़ पे आप सामान ला सकते हो, और किसको हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा नहीं मिलेगा। सो मैं आपकी ये सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर चुका हूँ। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जो हॉस्टल का इन टाइम है ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और लाइक वार्निंग दे दी जाती है या फिर कभी नाम लिखवा लिया जाता है, डराया जाता है थोड़ा। वो NSUT की खासियत है, ठीक है। ये लाइक NSUT इज स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, टाइमिंग्स एंड रूल्स। सो बढ़ते मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की तरफ कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि इन चीज़ों ने मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करी थी या फिर मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। सो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू एंड लाइक कि आप इसे नोट कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आते हैं एक कूलर वाले पॉइंट पे कि आपको AC तो नहीं मिलेगा हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल में है, एक कावरी हॉस्टल में, बट बाकी हॉस्टल्स नहीं है। सो बॉयज़ हॉस्टल में आपके किसी भी हॉस्टल में AC नहीं है, सो आपको कूलर लाना पड़ेगा। कूलर आप ला सकते हो,
और कूलर में आप जब इन्वेस्ट करो तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना, थोड़ा सा महंगा कूलर लो, क्योंकि यहाँ पे जब आप मार्केट में जाओगे तो लोकल कूलर्स आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे मतलब फिर ढूंढते रहते हैं कि कूलर कहाँ से कराना है सब। तो इसलिए आप कूलर पे अगर इन्वेस्टमेंट करो तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, एंड दैट कुड बी अराउंड 10,000, 8,000 या 11-12,000 भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपको वो कूलर लॉन्ग रन के लिए चलाना है। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपके जो अच्छे कपड़े हैं वो आप अच्छे कपड़े जो है कैंपस की जो लॉन्ड्री है आप उसमें धुलवा दें, क्योंकि आप उसमें थोड़े से पैसे पे करने पड़ते हैं, बट धुल के भी अच्छे से आते हैं और आपके प्रेस होके आते हैं, तो आप उनको आराम से रख सकते हो। बाकी जो डेली बेसिस पे पहने के जो कपड़े होते हैं वो आप यहाँ पे लॉन्ड्री में धुलवा सकते हो, या फिर आप खुद भी धो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो एक और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपका जो पानी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, कि जनरली आपको प्रॉब्लम मिलेगा। आपका जो नॉर्मल टैप वाटर है वो आपका बहुत सॉल्टी है, और लाइक आप उसको मुंह में ले नहीं सकते क्योंकि आप थूक दोगे लेते ही। ठीक है। तो अब लेकिन आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट्स ओके, और क्योंकि आप उसे पी सकते हो। और लेकिन कुछ बच्चों को आदत नहीं होती है तो वो बिस्लरी मंगा लेते हैं, कि बिस्लरी की बॉटल्स ला के रखते हैं, 5 लीटर वाली, 10 लीटर वाली, 20 लीटर वाली, तो उससे वो फिर लाइक स्पेंड करते हैं अपना डे और उसी से पानी पीते हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। और ये भी हो सकता है कि जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो उसमें पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है। हॉस्टल्स में मिल जाएगा आपको एक सिचुएशन, एक दिन आपको मिलेगा कि हाँ पानी में ख़त्म हो चुका है, तो ये भी हो सकता। तो इसलिए जब भी आप बाथरूम जाओ ना तो एक बार चेक कर लेना कि पानी आ रहा है या नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत हो चुके हैं कि पानी नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए एक बार बैठने से पहले चेक कर लेना, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो अब हम आते हैं हम एक और पॉइंट पे कि आप जो हो रात को खाना नहीं मंगा सकते 10:30-11 के बाद, क्योंकि अगर ऑर्डर आया भी तो भी आपको मेन गेट पे रोक लेगा और आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा पाओगे। इसलिए रात को खाना नहीं मंगा सकते, तो जुगाड़ करके रखना। हमारे पास एक जुगाड़ था, मैं बताऊंगा नहीं, तो आप जब आओगे आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी, सो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि जो भी नई वीडियोज़ आए उसका आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि हेल्पफुल रही तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि मेरी भी रीच बढ़े जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।